इस समय हम हमीरपुर के संगम पर खड़े हैं। मेरी बाईं तरफ से जो नदी आपको दिखाई दे रही है, ये बेतवा नदी है। मध्य प्रदेश से चल के झांसी ललितपुर होते हुए हमीरपुर आती है। और मेरे दाहिने तरफ से जो नदी है वो यमुना नदी है। यमुना का स्तर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ आने से पहले इटावा में इसमें चंबल नदी मिलती है और चंबल नदी के कारण से यमुना का स्तर बहुत बढ़ जाता है। और फिर यहाँ पर बेतवा नदी मिलकर के हमीरपुर में, हमारे पीछे हमीरपुर का रेलवे का पुल है। ये रेलवे का पुल लगभग संगम के आसपास ही है। हम संगम के बिल्कुल बीच में खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि खेती की ज़मीन भी है, बड़ी उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन इतना इलाके में पानी भरता है। और यहाँ पर से बेतवा की यात्रा समाप्त होती है और यमुना की यात्रा यहाँ से फिर आगे बढ़ती है। और फिर बांदा जिले में यमुना चिल्ला घाट पर, मध्य प्रदेश की एक दूसरी नदी है जिसे केन कहते हैं। केन अपनी यात्रा बांदा जिले के चिल्ला घाट में, जो फतेहपुर और बांदा का सीमांत क्षेत्र है, वहाँ पर अपनी यात्रा समाप्त करती है। यमुना नदी में जो है दिल्ली से चलने के बाद पहली बार इटावा और फिर बांदा और हमीरपुर में बेतवा और केन नदी के मिलने के बाद से इसका पानी बहुत बढ़ जाता है और अंततः यमुना नदी भी अपनी यात्रा इलाहाबाद में संगम पर गंगा नदी में समाहित होकर करती है। ये बात जानने योग्य है कि इलाहाबाद के संगम पर यमुना का पानी गंगा के पानी से लगभग 1.5 गुना अधिक होता है और यमुना अपनी यात्रा इलाहाबाद में जाके समाप्त करती है।